बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि नर्सिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं और अभी तक उनको नहीं पता कि कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर नर्सिंग की अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल है, उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसके लिए अप्लाई का मेथड क्या है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला डिस्कस की जाएंगी, क्योंकि नर्सिंग का एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है और इसमें लोग भी बहुत ज्यादा है और एक अच्छा खासा इसके अंदर स्कोप भी है और अच्छी खासी इसके अंदर मेरिट बेस भी है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टिंग की है, डिफरेंट एडमिशन का क्राइटेरिया ओपन किया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कौन कौन से एरियाज के अंदर 36 के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से एरियाज के और कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 36 नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर नर्सिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ओपन है और उसके साथ साथ कौन कौन से जो हॉस्पिटल है वो अटैच्ड है, उसमें कैसे प्रैक्टिस करनी है और फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करना है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे और उसकी लास्ट डेट क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले तो मैं तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं नर्सिंग के हवाले से और आपको ये भी बता दूं, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो घर बैठे आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके तमाम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और अप्लाई भी करवा सकते हैं घर बैठे, जॉब के लिए चाहे एडमिशन के लिए। अब आपको यहाँ पे एक पोस्ट दिखा दूं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये पोस्ट एक हमारे सामने है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पाकिस्तान के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने बीएसएन नर्सिंग का एफिलिएट प्रोग्राम जारी कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने 34/2021 आज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसी। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन क्या है वो ये है और स्टार्ट कब से हो गया, 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके और 30 अप्रैल तक ये लास्ट डेट है अप्लाई करने की। यहाँ पे आप विद इन 3 डेज आपको प्रोस्पेक्टस मिल चुके हैं, मतलब अभी प्रोस्पेक्टस जारी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ ऊपर डेट आप देखें तो 30 अप्रैल को है, ये लेटर इशू हुआ है नर्सिंग डायरेक्टर जनरल नर्सिंग पंजाब की तरफ से। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर BSN 4-ईयर डिग्री प्रोग्राम एडमिशन फॉर 28 न्यू अपग्रेडेड नर्सिंग कॉलेजेस। ठीक है, 28 न्यू अपग्रेडेड कॉलेजेस अलाउ हुए हैं। और वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या आपके एरिया के अंदर वो कॉलेज अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कॉलेजेस की लिस्ट शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आजकल स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि हम कॉलेजेस कौन कौन से सर्च करें। यहाँ पे आपको ये बता दूं, ये पोस्ट आप शायद समझ रहे हो कि ये फेक है। यहाँ पे पाक नर्स ये विहाड़ी का है कॉलेजेस, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बता दिया जाता है कि उनके पेज पे, ऑफिशियल पेज पे जो आया है, मुअज़्ज़ज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम, BSN नर्सिंग के दाखिले शुरू हो गए हैं। दाखिला फॉर्म सोमवार मोर का 19 अप्रैल से विहाड़ी DHQ नर्सिंग स्कूल से मिलना शुरू हो जाएंगे। नर्सिंग स्कूल सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खुला रहेगा। फॉर्म हासिल करने के लिए अपने कागजात समेत उम्मीदवार को खुद जाना पड़ेगा और फॉर्म जमा भी वहीं करवा के आना पड़ेगा। यहाँ पे आप मैं बता दूं, यहाँ पे ग्रेड आपको C बताया गया है, ग्रेड D बताया गया है, F ग्रेड बताया, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस कर दिया गया। अब बात मैं आपके साथ करता हूँ, वो कॉलेज शेयर करता हूँ कि कौन से कॉलेज के साथ कौन सा नर्सिंग स्कूल अटैच्ड है। ठीक है, वो मैं शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि हम आपको वो भी पता होना लाजमी है। अगर वो पता ना होगा तो आपको कैसे एरिया का हवाले से इंफॉर्मेशन हो गए। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे मेरे पास सामने लिस्ट है, ये 17 फरवरी 2021 को ये अप्रूव हुआ था, कॉलेज जो न्यू अपग्रेड कॉलेजेस किए थे। ठीक है, 27th मीटिंग 4/12 को हुई थी, तो उन लोगों में जब ये मीटिंग हुई थी ये सारी चीजें डिस्कस की गई थी। अब सबसे पहले जो नेम ऑफ द टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, कैदाज़ मेडिकल कॉलेज बहावलपुर है, तो जो इंस्टीट्यूशन उसके साथ लिंक्ड है स्कूल ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल बहावलनगर। बहावलनगर के जितने भी कैंडिडेट्स अगर वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनको प्रोस्पेक्टस जो है वो बहावलनगर जो DHQ है वहां से मिलेगा। अब फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर की बात करूं तो स्कूल ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर ये है। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि हमने अप्लाई कैसे कर रहे हैं, अप्लाई का प्रोसीजर भी मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉलेजेस देखने ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके नियरेस्ट कौन सा कॉलेज है। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर की बात करूं, स्कूल ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल कसूर। उसके बाद रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी बात करूं, स्कूल ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल अटक। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के अंदर स्कूल ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल रावलपिंडी। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, स्कूल ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल शेखुपुरा। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान नर्सिंग स्कूल DHQ विहाड़ी। साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल, स्कूल ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल साहिवाल। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ नर्सिंग DHQ जेहलम। सरगोदा मेडिकल कॉलेज के साथ है हमारे पास DHQ बखर। फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज के साथ हमारा DHQ झंग।
साहिवाल मेडिकल कॉलेज के साथ फिर है हॉस्पिटल पाकपतन। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ है हमारे पास खानेवाल DHQ। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के साथ है हमारे पास हाफिजाबाद DHQ। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के साथ है मंडी बहाउद्दीन DHQ। सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट के साथ है DHQ नॉर्वल। साहिवाल मेडिकल कॉलेज के साथ है DHQ हॉस्पिटल। ये लिंक्ड कॉलेज है 17। अब हम दूसरे कॉलेज की लिस्ट एक ओपन कर लेते हैं जो हमारे सामने ओपन है, यहाँ पे वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप 18 नंबर पे देखें तो 18 नंबर पे DG खान मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान के साथ हॉस्पिटल लिया है। उसको फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज ठीक है, उसके साथ है हॉस्पिटल गुजरांवाला। सरगोदा मेडिकल कॉलेज के साथ हमारे पास है DHQ हॉस्पिटल मियांवाली। सरगोदा मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ DHQ हुशाब। सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा के साथ DHQ सरगोदा। नवाज शरीफ मेडिकल यूनिवर्सिटी गुजरात के साथ DHQ गुजरात। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साथ तोबा टैक सिंह। यहाँ पे बाकी आपके सामने शेयर किए गए। मुल्तान के साथ निश्तर के साथ लोधरा है। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के साथ चुकवाल है। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ गोजरा है। राजनपुर है डेरा गाजी खान के साथ और फैसलाबाद के साथ तोबा टैक सिंह है। ये आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन थी जिसके अंदर आपको बता दिया गया ये कॉलेजेस ये DHQ हॉस्पिटल के साथ लिंक्ड है। अब आपको यहाँ से प्रोस्पेक्टस कहाँ से मिलेगा? स्कूल ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल लाइक लोधरा है, लोधरा के अंदर से मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2 पॉइंट पे। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज फर्दर बीन प्लीज्ड टू इंप्रूव द एफिलिएशन ऑफ दीज न्यूली अपग्रेडेड कॉलेजेस विद UHS के साथ। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई है, आप इसको रीड आउट करें। आपको अगर चाहिए हो तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे करना है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, सिलेक्शन कैसी होगी, क्या इसका टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। सबसे पहले आपको बता दूं अप्लाई कैसे होगा। आपने अपने नियरेस्ट DHQ हॉस्पिटल में जाना है, वहां पे नर्सिंग हॉस्पिटल होगा, नर्सिंग स्कूल होगा, हर DHQ के अंदर होता है। लाइक अभी बहावनगर के अंदर नर्सिंग स्कूल है तो उसके अंदर आपने जाना है, वहां पे जाके आपने प्रोस्पेक्टस लेना है। प्रोस्पेक्टस के साथ आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट लेके जाके वहां पे आपने डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं और वो आपको प्रोस्पेक्टस जनरेट करेंगे। प्रोस्पेक्टस आपने वहां पे फिल करना है, फिल करके वही सबमिट करवा देना है। यहाँ पे आपका अप्लाई का प्रोसीजर होगा। अब सिलेक्शन कैसे होनी है? आपका इंटरव्यू होगा, आपका एंट्री टेस्ट नहीं होना, जैसे इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे आपने करना है और इस तरह मजीद आपके सामने ये सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ ये सारा कुछ शेयर भी किया जाएगा, आपके साथ सारा इसका फीस स्ट्रक्चर भी वो आपको गाइड कर देंगे जब आप अप्लाई करने जाएंगे। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर मुझे कोई प्रोस्पेक्टस नजर आता है तो वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो ये आपके लिए थी अपॉर्चुनिटी। और आपको ये भी बता दूं पीपल यूनिवर्सिटी आपको इस सामने यहाँ मैं शेयर कर देता हूँ। पीपल यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे अभी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है BSc नर्सिंग की। अगर कोई करना चाह रहा है सेल्फ फाइनेंस पे करना चाह रहा है तो उसने क्या करना पे और 2,80,000 का वाइस चांसलर पीपल यूनिवर्सिटी के अंदर शेयर कर देना। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको डील कर दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है। अगर किसी को समझ आ चुकी है तो वो डायरेक्टली इसके लिए क्या होगा कि आपका मेरिट बनेगा, इसके बेस पे भी आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरिट के बाद आपको अगर दूसरा के तो आपका नाम आ जाता है तो ठीक है, वरना आपको 2,80,000 रुपए आपको वापसी रिटर्न मिल जाएंगे। सेल्फ फाइनेंस की ये सीट्स है आपके लिए। इसके एंट्री टेस्ट अगर दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं दिया हुआ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये थी आपके सामने अपॉर्चुनिटी। और इस तरह की लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह।